क्या आप जानते हैं कि पहले मुर्गी आई या फिर पहले अंडा आया? आज हम आपको बताएंगे प्रूफ के साथ। और क्या आप जानते हैं कि जिस जगह बिजली गिरती है उस समय उस जगह का तापमान क्या हो जाता है? फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि सभी खानों की चीज़ों में से, जो खाने की चीज़ होती हैं सभी में से, सिर्फ शहद ही एक ऐसा अकेला खाने का पदार्थ है जो कि कभी ख़राब नहीं होता है। और जो आप मार्केट से शहद खरीद के लाते हैं, आप देखेंगे कि उसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होगी। अगर प्योर शहद होगा तो उसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होगी, लेकिन अगर शहद में थोड़ी सी भी मिलावट की गई होगी तो उस शहद में एक्सपायरी डेट ज़रूर लिखी होगी, लेकिन प्योर शहद में नहीं लिखी होगी। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि जो आसमान में बिजली कड़कती है, अगर वो गिरती है ज़मीन पर तो उस समय उस जगह का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है ना? काफ़ी गर्म तापमान। आपने क्या सोचा था कि इतना टेम्परेचर होता होगा बिजली गिरने पर? फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि ये जो कीड़े होते हैं ना, इनके सिर्फ और सिर्फ 6 ही पैर होते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे कीड़ों के 6 से कम भी होते हैं, 6 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन कीड़ों के पैर 6 से कम होते हैं या 6 से ज़्यादा होते हैं वो कीड़ों की प्रजाति में नहीं आते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि पूरी धरती पे हर 1 मिनट में लगभग कितनी बार बिजली गिरती है? तो मैं आपको बता दूं, पूरी धरती पे हर मिनट करीब 6000 बार बिजली गिरती है। पूरी धरती पे लगभग हर मिनट 6000 बार बिजली गिरती है। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि ये जो जिराफ होता है, आपने कहीं ना कहीं तो इसको ज़रूर देखा होगा और ये अपनी ऊंची गर्दन की वजह से फेमस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जिराफ होता है इसकी गर्दन के साथ साथ इसकी जीभ भी लंबी होती है और इसकी जीभ लगभग 21 इंच लंबी होती है और इतनी लंबी जीभ से ये अपने कान साफ कर सकता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि आप पूरे दिन में लगभग इतनी बार आई को ब्लिंक करते हैं, यानी पलक को झपकाते हैं? पूरे दिन में आप इतनी बार पलक को झपकाते हैं कि वो आधे घंटे आंख बंद करने के बराबर है। सही सुना आपने, ये आधे घंटे आंख बंद करने के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि आपके ब्रेन में कितने % वाटर होता है? वैसे आपको पता तो होगा ही कि ब्रेन में वाटर होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ब्रेन में कितने % वाटर होता है? तो मैं आपको बता दूं, ब्रेन में 78% वाटर होता है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, और मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टिंग में नाम न्यू हॉलैंड था। ऑस्ट्रेलिया नाम तो इसका बाद में पड़ा है, लेकिन स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया का नाम न्यू हॉलैंड था। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि ये जो कैमल होते हैं ना, इनके बारे में भी एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है। और फैक्ट ये है कि ये जो कैमल होते हैं ना, ऊँट, इनको आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो फैक्ट ये है कि इनका जो दूध होता है ना, मिल्क इनका जो होता है, तो आप इनके दूध से कभी भी दही नहीं जमा सकते। आप ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं, इनके दूध का दही नहीं जमेगा। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हो कि पहले मुर्गी है या फिर अंडा? ये सवाल बहुत पुराना है और बहुत सालों से चला आ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, और मैं आपको ये सब प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो क्या आप जानते हो कि जब भी कोई भी अंडा मुर्गी से आता है ना, तो वो अंडा मुर्गी के बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है, यानी थोड़ा बहुत चेंजमेंट, थोड़ा बहुत डिफरेंट ज़रूर होता है अंडे में मुर्गी से। मुर्गी के कंपेयर में अंडे में थोड़ा बहुत डिफरेंट या चेंजमेंट ज़रूर होता है। और अंडे की जो आउटर लेयर होती है, अंडे का जो वाइट वाला कवर होता है ना, अंडे का खोल, यही जो आप देख रहे हैं बाहर अंडे का खोल जो होता है, इसमें ये सभी प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं। और ये प्रोटीन, ऐसा बताया जाता है कि ये सभी प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मुर्गियों में ही पाई जाती हैं। और क्या आप जानते हैं कि आज से लाखों साल पहले मुर्गी की तरह ही एक सिमिलर बर्ड थी जिससे अंडा हुआ था? जैसा कि मैंने कहा था, अंडा थोड़ा सा डिफरेंट ही आता है, बिल्कुल सिमिलर नहीं आता है। और इसी तरह कई जेनरेशन आती गई, हर बार अंडे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आता गया, और आखिरी में अंडे में थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट आने की वजह से कई लाख साल बाद अंडे से मुर्गी का जन्म हुआ। ये एक बिल्कुल उसी तरह का चेंजमेंट हुआ है जैसे हम ह्यूमंस बंदर से धीरे धीरे चेंजमेंट होने के बाद ह्यूमंस में कन्वर्ट हुए, यानी बंदर से ह्यूमंस में कन्वर्ट हुए। ये एक इवोल्यूशन हुआ था ना हम लोगों का, लेकिन ये जो ब्रीड थी बंदरों की, ये आजकल के नॉर्मल जो बंदर होते हैं उनकी ब्रीड नहीं थी। ये एक अलग ब्रीड थी जिससे हम ह्यूमंस का जन्म हुआ बंदरों से। धीरे धीरे इवोल्यूशन
होता गया और कई जनरेशन आती गई, आखिर में हम लोग ह्यूमंस बन गए बंदर से। ठीक इसी तरह से एक सिमिलर बर्ड थी जो कि पूरी तरह से मुर्गी नहीं थी, लेकिन थी मुर्गी की ही एक ब्रीड, लेकिन मुर्गी नहीं थी। और कई जनरेशन आने के बाद में आखिरकार एक मुर्गी ने जन्म लिया अंडे से। और फिर आखिरी में यही फाइनली आंसर निकल के आता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो इसका आंसर ये होगा कि पहले मुर्गी आई, क्योंकि वो थी तो ना थी मुर्गी की ही ब्रीड, भले ही मुर्गी ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।